बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जय की जय। सत- प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज एक बार जो शोभा हमने की है होश कोसर की, वो पूरी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 16 देवी के घाट की शोभा देखते हैं। होश कोसर ताल की पूर्व दिशा की शोभा। जमुना जी अगिन कोने से मरोड़ खा के होश कोसर की ओर चलती है, तो उन समय जल रोंस की शोभा। पाल पर तंबू किनारे उनकी छत पर 90-90 देहरियां। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये पाल ने तो सीधा चौरस पाल से मिलान कर दिया। अब इन जल रोंस पर आते हैं। जल रोंस होती है जल के बिल्कुल लेवल में। यहाँ कठेड़ा लगा होगा और जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। तो इन जल रोंस पर चल रहे हैं। यहाँ पहुंचेंगे तो एक रोंस की शोभा आई है। 250 मंदिर की तो चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी। 500 मंदिर तो ये यमुना जी के हो गए, 250 मंदिर जल रोंस के हो गए। तो आने जाने का हमारे पास एक रास्ता हो गया। अब इन रोज की पूरब तरफ जल में डूबे 5 थंब, जिनमें 4 घरनाले। इनसे जमुना जी भीतर को प्रवेश करती है। ये देखिए यहाँ जल रोज पे खड़े हैं। अपने को ये अक्षी मेहराब नजर आएगी। उन अक्षी मेहराब में 4 मेहराबें, और जल रोज के ठीक सामने दोनों तरफ ये जो पीले रंग की जल रोज आई है, इनके ठीक सामने एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 2 बड़ी, मतलब एक जो बड़ी मेहराब आएगी उनमें 2 दरवाजे आएंगे। इन जल रोज के सामने भी और इन जल रोज के सामने भी। तो ये जो 2 दरवाजे आए हैं, इनमें से एक दरवाजे से तो हम 16 देवी के घाट में जाएंगे, और ये जो बाहर की तरफ वाला यानी ये संक्रमक सीढ़ियों की तरफ वाला दरवाजा है, उससे हम पालंदर मोहलातों में जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इधर से पालंदर मोहलातों में और भीतरी दरवाजे से इन रोज पे। अब 3 सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए, क्योंकि ये 750 मंदिर का तो चौड़ा और लंबाई में घेर कर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। तो इन स्थान पे जब आएंगे तो शोभा देखेंगे ठीक मध्य में 250 मंदिर का विशाल कुंड। विशालता लिए कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर थंब की शोभा। थंबों पे मेहराबी, थंबों के दरमियान कठेड़ा। इन कुंड को घेर कर ये बैठक की शोभा हो गई। यहाँ पे बेशुमार कुर्सियां, सिंहासन, कोई हिंडोला सिंहासन, तो कोई छतरी वाला, कोई बिना छतरी वाला, बेशुमार बैठ के, क्योंकि 125 मंदिर की तो चौड़ी और लंबाई में तो घेर कर आई है। अब ये जो पीले रंग की रोंस है, ये आने जाने की रोंस हुई। यहां से देखते हैं दोनों तरफ तो पाल अंदर मोलातों की सुंदर शोभा। अब यहां से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के किसी भी थंब से, या इन मंदिरों में आ जाओ, मंदिरों में सीढ़ियां मिल जाएंगी, इन थंबों में सीढ़ियां मिल जाएंगी। हम एक भूम ऊंचे आ जाएंगे, एक भूम की सीढ़ियां चढ़ लेंगे, तो खुद को देखेंगे हम चौरस पाल पर। एक भूम चढ़ के हम खुद को इन स्थान पर देखेंगे, चौरस पाल पर। चौरस पाल पर देखेंगे कि जो कुंड आया था और कुंड को घेर कर जो बैठक हमारी आई थी, उन स्थान पे कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ। चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर गई, 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, घेर कर कठेड़ा। 5 थंबों की 5 हारे, जिनमें 4 की 4 हार चौक हुए, जिन पर 16 देहरी। अब इन चबूतरे को घेर कर 125 मंदिर की रोंस फेरी है। परिक्रमा कहीं, रोंस कहीं। भीतर जाते हैं, इन चबूतरे से भीतरी 3 तरफ सीढ़ी उतरेंगे, तो ये 125 मंदिर की रोंस पे उतरी है। इन 125 मंदिर की रोंस को पार करेंगे तो ये 250 मंदिर का तो चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा चादना। इसके दोनों ओर से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। इन चांदे से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम इन चौक में आए। इन चौक से 3 सीढ़ियां उतरकर इन ताल रोंस पे आएंगे और आगे जल चबूतरे पर झील ना करें। तो ये शोभा तो हुई 16 देवी के घाट की। पूर्व दिशा में 16 देवी के घाट की शोभा, पश्चिम दिशा में झुंड के घाट की शोभा आई है। इन शोभा को भी दोहरा लेते हैं। शोभा देखी थी कि होश कोसर ताल को घेर कर कुंज निकुंज की शोभा आई है। घेर कर कुंज निकुंज की शोभा आई है। कुंज निकुंज से हम 3 सीढ़ियां चढ़कर इन पुखराजी रोंस पर आ गए।
पश्चिम हाथ में है, इन पुखराजी रोज पे आ गए। पुखराजी रोज को पार करेंगे, फिर वन रोज पार करेंगे। वन रोज में आएंगे तो दाएं बाएं चबूतरों की शोभा आई है। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा यहाँ पर चौक और दाएं बाएं कमर बल ऊंचे चबूतरों की शोभा। अब यहाँ से 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो ढलकती पाल पे आ गए। पहले हिस्से में देहरी, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें घेर कर आई हैं। तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां, इन सीढ़ियों को चढ़कर चौरस पाल पे आ गए। तो चौरस पाल पे यहाँ चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। 250 मंदिर के लंबे चौड़े ये चबूतरे, चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतर गई, घेर कर दीवार की शोभा। यहाँ जो दीवार आई है वनों की आई है। अपने पास 250 मंदिर की जगह है, जिनमें 125 मंदिर का तो दरवाजा आ गया और दाएं बाएं 62.5 की दीवार आ गई। तो इस तरह से इन दोनों चबूतरों की शोभा आएगी। एक चबूतरे पर वृक्ष की 8 दीवारें, क्योंकि ये जो दीवारें आई हैं फूलों पत्तियों वृक्षों की आई हैं। दोनों चबूतरों पर 16 दीवारें हुई। इनमें 4 मेहराबें, इनमें भी 4 मेहराबें, ठीक मध्य चौक में भी 4 मेहराबें दिखाई दे रही हैं। तो देखन की 12, गिनती की 10 मेहराबें। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़े तो इन हिस्से में, अगले 250 मंदिर के हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, 5 छठी चांदनी की वृक्ष। अब और आगे आते हैं तो दोनों देहरियों के, दोनों जो अपने चबूतरे आए हैं उनके ठीक सामने देहरी आ गई और दोनों देहरियों के मध्य से घाट की सीढ़ियां उतर गई। ये देखिए, इस किनार से घाट की सीढ़ियां उतरी 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर और 250 मंदिर के ही जगह में सीढ़ियां उतरी हैं। अब इनके चौथे हिस्से में देखते हैं। ये पहले हिस्से में घाट, दूसरे में पड़शाल, तीसरे में देहरियां आई हैं, चौथे में कटीपाल की सीढ़ियां। चौथे हिस्से में देखते हैं, चारों दिशाओं में ऐसी शोभा देखेंगे कि 250 मंदिर का तो चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा चांदा हुआ। चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। ठीक ऐसी शोभा नवदेहरी के घाट में भी और 13 देहरी के घाट में भी। नवदेहरी के घाट की शोभा देखते हैं तो इन पहले हिस्से में 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा एक चबूतरा हुआ। चबूतरे की चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतर गई। चारों कोनों पे चारों दिशाओं में थंब आए। ये थंब नूरी वृक्षों की हैं और इनकी चांदनी पर 9 देहरियां। इधर ठीक ऐसे ही शोभा, लेकिन चांदनी पर 13 देहरियां। पड़शाल, उतरती सीढ़ियों की, घाट की सीढ़ियों की शोभा सेम आई है। अब हम इन चौथे हिस्से में आते हैं तो देखेंगे प्रत्येक देहरी के सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा आया है। इन चांदे से दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। तो इन देहरियों को पार करके इन चांदे में आए, सीढ़ियां उतरी। तो यहाँ जहाँ पे सीढ़ियां उतरी है वहां पर देहरी की शोभा है। वहां में हमें छोटा दरवाजा मिलेगा, उन दरवाजे को पार करके ताल रोंस में आए और आगे ताल की शोभा, जल में झील ना करें। तो इन शोभा को खड़े दृश्यों से भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुंज निकुंज की जमीन पे हैं, तो सबसे पहले हम किन स्थान पे आएंगे? अनम्यूट कर लो सब, धीरे धीरे आंसर दे दो। पुखराजी रोज पर। पुखराजी रोज पार करी, फिर किन स्थान पे आएंगे? वन रोज। वन रोज पे पश्चिम दिशा में क्या शोभा आई है? 2 चबूतरे। हाँ जी, हाँ। अब वन रोज से 3 सीढ़ियां चढ़कर हम आ गए ढलकती पाल के पहले हिस्से में। इसमें क्या शोभा आई है? पश्चिम तरफ ही शोभा आई है। क्या शोभा आई है? 2 देहरियां आई। हाँ जी। अब इसके अगले हिस्से में 2 वृक्षों के आ रहे हैं। हाँ जी, आगे संक्रामणिक सीढ़ियां। तो ये अपने पास इस तरह से अपने पास अभी तक शोभा देखी। कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोज पार की, वन रोज पार की। अगर पश्चिम दिशा में आ रहे हैं तो वन रोज पे 2 चबूतरों की शोभा आ गई। 3 सीढ़ी चढ़कर ढलकती पाल पे आए तो पहले हिस्से में 2 देहरियां आ गई पश्चिम तरफ, फिर वृक्षों की हारें घेर कर आई हैं। 5 छठी चांदनी के ये वृक्ष। पांच छठी चांदनी की ये वृक्ष। इन वृक्षों की देखो, ये किनार बिल्कुल संक्रमिक सीढ़ियों के साथ लगती हुई आई है। ये देखिए, पहला आधा हिस्सा तो खाली है ना दीदी? हाँ जी,
पहला आधा हिस्सा तो खाली है ना, पहला आधा हिस्सा कैसे? मतलब 500 में पहले ढलकती 250 पाल का। मंदिर में तो कुछ नहीं है ना। हाँ, पहले हिस्से में सिर्फ पश्चिम तरफ 2 देहरियां हैं, हाँ जी, पश्चिम तरफ, बाकी घेर कर कोई शोभा नहीं है। हाँ जी। देखो दूसरे 250 में 2 वृक्षों की है। एक बार वापस से शोभा के अकॉर्डिंग कि हम इन कुंज निकुंज में खड़े हैं, 3 सीढ़ी चढ़कर इन पुखराजी रोंस पे आ गए। पुखराजी रोंस पीली आभा लिए, वृक्षों की 2 हारे, 2 भूम, तीसरी चांदनी के वृक्ष। इन पुखराजी रोंस से चल रहे हैं। अगर अपनी नजरें ऊपर होती हैं तो अपने ऊपर फूलों का एक छतरी मंडल है। पुखराजी रोंस पार करी, आगे वन रोज भी पार कर ली। वन रोज पे पश्चिम दिशा में हम देखेंगे, ठीक पश्चिम हाथ में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दोनों ओर चबूतरे। चबूतरे की 3 दिशा में सीढ़ियां उतर गई और चौथी तरफ तो ढलकती पाल से मिलान हो गया। अब वर्णन आता है शोभा में कि जब हम अर्श से यहाँ पर आते हैं, रंग महल से इन होश गोसर ताल में आते हैं, तो हमारे सुखपाल उन चबूतरों पर उतरते हैं। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम आ गए ढलकती पाल पे। ढलकती पाल के पहले 250 मंदिर में पश्चिम तरफ 2 देहरियां आ गई। दूसरे हिस्से में घेर कर वृक्षों की 2 हारें, इनकी 5 बूंद छठी चांदनी। अब यहाँ देखो, ये जो वृक्ष की हार है बिल्कुल संक्रमित सीढ़ियों के साथ लगती है, ये तले वाली हार। अब संक्रमित सीढ़ियां चढ़ ली तो यहाँ पे जो चौरस पाल पर पहली वृक्षों की हार आई है, ये भी बिल्कुल सीढ़ियों की किनार पर आई है। अब ये शोभा देख लेते हैं कि इन दोनों वृक्षों का मिलान कैसे होता है। देखो ये जो नीचे वाला वृक्ष है, ये जो नीचे वाला वृक्ष है, ये वृक्ष अपनी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई में ये पीछे वाले वृक्षों से मिलान कर लेगा, और दाएं बाएं पूरा मिलान हो जाएगा। ये देखिए दाएं बाएं और पीछे मिलान हो जाएगा, लेकिन सीढ़ियों की तरफ ये वृक्ष अपनी डालियां नहीं बढ़ाएगा। ये जो एक बार वापस ध्यान से इस चीज को सुने, नक्शे की इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ पर इन शोभा को फील करें कि जो भूमवर की संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी हैं उसकी किनार पर तले एक वृक्षों की हार आई है। इन वृक्ष की हार ने जो अपने पीछे वृक्ष आया है उस वृक्ष से मिलान किया है, दाएं बाएं जो वृक्ष आए हैं उनसे भी मिलान किया है, लेकिन इस वृक्ष की डालियां सीढ़ियों की तरफ नहीं बढ़ी। अब इसकी वृक्ष की जब दूसरी भूम आती है, उस वृक्ष ने, उस डालियों ने संक्रमक सीढ़ियों की तरफ अपनी छतरी करी है। अब इधर से जो संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही यानी चौरस पाल पर जो वृक्ष आए हैं, इनकी डालियों ने जब फैलाव किया तब आपस में मिलान हो गया, क्योंकि दोनों की ऊंचाई 2 भूम की हो गई ना। ये एक भूम तले से है, एक भूम ऊंचे से है, तो दोनों की ऊंचाई 2 भूम पे यहाँ पे जाके इनका मिलान होता है। तो इस तरह से ढलकती पाल और चौरस पाल पर आए वृक्षों का मिलान होता है। अब जब संक्रमिक सीढ़ियां चढ़कर हम चौरस पाल पे आ जाते हैं, तो चौरस पाल कितने मंदिर की चौड़ी आई है? ये सारे 5 पेड़ जो एक ही सीध में आए हैं। हाँ जी, 5 पेड़ एक ही सीध में आए। हाँ एक ही सीध में आए। यहाँ ये देखो बिल्कुल एक सीध में आया ना। हाँ जी, हाथ के मध्य भाग में आते हैं ये। हाँ जी, हाथ के मध्य भाग में ये पेड़ आते हैं। ये जो चौरस पाल आई है अपनी, मैंने एक बार म्यूट कर लिया, जिनने बोलना हो ना तो अनम्यूट कर लेना। ये जो चौरस पाल आई है अपनी, ये कितने मंदिर की चौड़ी आई है? 1000। हाँ जी। अब इसके पहले हिस्से में क्या शोभा आई? पहले हिस्से में घाटों की चारों दिशाओं में घेरकर पहले 250 मंदिर में देखेंगे 4 हिस्से हो जाते हैं इन चौरस पाल के। पहले हिस्से में घाटों की शोभा आती है। पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट, रंगमहल की तरफ 9 देरी का घाट, पश्चिम तरफ झुंड का घाट और इधर दक्षिण तरफ 13 देरी का घाट। तो चौरस पाल का जो पहला हिस्सा संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही आता है 250 मंदिर का चौड़ा, उन स्थान पर घाटों की शोभा आई है। 16 देरी का घाट, 9 देरी, 13 देरी और झुंड का घाट। अब इन घाटों की शोभा एक बार वापस देख लेंगे। अब इनके दूसरे हिस्से में क्या शोभा आ रही है?
पेड़ भी तो आए हैं ना पहली। हाँ, पहले हिस्से में भी पहले पेड़ हिस्से आए हैं। ये देखो पहले हिस्से में भी पेड़ आए हैं। मतलब मुख्यतः बोल दिया जाता है कि घाट आए हैं, पर 2 घाटों के बीच में वृक्ष भी आए हैं, क्योंकि वृक्षों की 3 हारें आई है ना। पहले किनार पर, फिर 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी, फिर 250 मंदिर की दूरी पर तीसरी। तो अपने को ये यहाँ, हाथ के बीच में आएंगे, हाथ के बीच में आएंगे। हाँ, हास के मध्य भाग में आ रहे हैं। यहाँ देखो हास के मध्य भाग में ही दिखा रखे हैं, हास के मध्य भाग में ही दिखा रखे ना यहाँ पर। ये पहली है, हाँ 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी, और ये तीसरी। तो इन 2 घाटों के मध्य भी अपने पास वृक्षों की 2 हारें अपने को नजर आ रही है। इन 250 मंदिर की जगह से जब आगे बढ़ते हैं तो घेर कर वृक्षों की 2 हारें आई है। इसको परशाल करके बोलते हैं, घेर कर वृक्षों की 2 हारें पूरी गोलाई पर। तीसरे हिस्से में ये 128 देहरियां आ गई, और चौथे में ये कटीपाल की सीढ़ियां। इनको नजदीक से देखते हैं, कटीपाल की सीढ़ियां। ये देखो कटीपाल की सीढ़ियां, देहरी, देहरी के सामने चांदा, और चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई। और चारों दिशाओं में देखेंगे चांदे अपने बड़े आए हैं, 250 मंदिर के चौड़े और 750 मंदिर के लंबे, चारों दिशाओं में आमने सामने बराबर झलकार करते हुए। तो यहां तक शोभा क्लियर है? हाँ जी। ये जो 128 ड्योरियां हैं, हाँ जी। 16 ड्योरी के घाट के सामने कहाँ पे आएंगी? 750 तो इसने कवर कर लिया। ये देखो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, 125 मंदिर की घेर कर परिक्रमा आ गई। ये 750 हो गया ना चारों तरफ से। हाँ, 750 हो गया। अब हाँ जी। यहाँ पे अपने पर 250 मंदिर की जगह थी, इधर दोनों तरफ इसकी 250 मंदिर की जगह आनी चाहिए थी। 125 मंदिर की जगह रोंस में आ गई। तो ये जो ध्योरी है 250 मंदिर के ना के, ये 125 मंदिर की चौड़ाई रह गई। यहाँ से देखें अपन, इस झुंड के घाट की तरफ से देखते हैं। यहाँ शोभा है मध्य, मध्य 250 मंदिर में तो ये हो गई घाट की सीढ़ियां, और 250 मंदिर में ये देहरियां हो गई। तो ये 750 मंदिर की जगह हुई ना, हाँ जी। है ना। अब यहाँ देखते हैं, ये देखो ये जो है ना, ये जो चांदा है, इस चांदे के साथ लगती हुई आ रही है। तो ये चौड़ाई तरफ 125 मंदिर की है, लंबाई तरफ 1000 मंदिर है। तो ये बिल्कुल लगती हुई आएंगी, तभी 750 मंदिर का हिसाब बैठेगा। लगती हुई आएंगी ना ये, फिर इसका लगती हुई मतलब। आएंगी, जो रोंस घेर के आई है ना, उसी पर ही आएंगी। हाँ जी, यही नहीं। हाँ, लगती हुई आएंगी, क्योंकि लगती हुई आएंगी तभी अपना ये 750 मंदिर का हिसाब बैठेगा। 500, 125, 125, 750 मंदिर का तभी हुआ ना हिसाब। तो बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती हुई आएंगी। यहाँ से वर्णन पढ़ रही हूँ। पूर्व की रोंस की पूर्व किनार पर 1000 मंदिर की जगह कठेड़ा नजर है। सामने श्री यमुना जी रोंस पाल सब दिखाई देती है। वो शोभा ये है, ये जो पूर्व की रोंस है, यहाँ पे अपने को 1000 मंदिर में कठेड़ा नजर आ रहा है। इन कठेड़े से लगकर अपने को यमुना जी, जल रोंस पाल सब नजर आ रही है। आगे वर्णन है, इस रोंस के दक्षिण और पश्चिम कोने पर 125 मंदिर का जो चौक आया है, उस चौक पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी एक देहरी आई है। ये वही जो रोंस बनी है ना 125 मंदिर की चारों तरफ, उसी में आई फिर। हाँ, उसी के कोने पे, हाँ जी, उसी कोने दोनों पे आई। दोनों कोनों पे आई ना, उत्तर और दक्षिण दोनों कोनों पे आई। हाँ, दोनों पे आई है। देखो इस रोंस के दक्षिण और पश्चिम कोने पर 125 मंदिर का जो चौक आया है, उस चौक पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी एक देहरी आई है। अभी तक इसका मतलब 250 मंदिर की लंबी नहीं है, ये 125 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। अभी तक मुझे ध्यान था 125 बाई 250 मंदिर, पर यहाँ पे महाराज जी लिख रहे हैं कि उस चौक पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी देहरी आई है। इसी तरह से उत्तर कोने पर भी रोंस पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जो चौक आया है,
इसी तरह से उत्तर पश्चिम कोने पर भी जो रोंस पर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है, इस चौक पर वो राइट वाली देवरी आई अब। हाँ, तो दोनों पर 125 और बाकी सब हाँ, देवरी अब समझ आया। बाकी सब देवरियां 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। हाँ सुंदर साथ जी, ये घेर कर जो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरियां आ रही थी, 250 मंदिर की लंबी चौड़ी, वो इन हद में जो अपने पास घेर के 125 मंदिर की रोंस आई है, उन रोंस पे इन हद में 125 मंदिर की लंबी चौड़ी छोटी देवरियां हुई यहाँ पर। तभी 125 मंदिर की देवरी लेंगे और बीच में ये 500 मंदिर का चौक लेंगे इन चबूतरे के आगे, तो अपने पास ये 750 मंदिर का हिसाब पूरा बैठता है। तभी ये 750 मंदिर का चांदा होगा, चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरेंगी। एक बार वापस बताती हूँ कि घेर कर तीसरे हिस्से में ये जो देवरियां आई हैं, ये सभी देवरियां 250 मंदिर की लंबी चौड़ी आई हैं। लेकिन ये 16 देवी के घाट ने पहले तो चबूतरे ने 500 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह ली, फिर घेर के 125 मंदिर की रोंस आ गई। अपने पास 750 मंदिर की पूरी जगह ले ली ना, अपने पास ये 750 मंदिर की जगह थी। तो ये जो कोना बना 125 मंदिर का लंबा चौड़ा, यहाँ पे 125 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरी हो गई। घेर कर जो 125 मंदिर की रोंस आई है, उन रोंस के इन किनार पर जो दो कोने बने, चौक बने, उन चौकों में देवरियां आई हैं। इन शोभा को खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये थोड़ी सी दूर दिखा रखी है देवरियां, बिल्कुल लगती हुई आई। ये जो घेर कर रोंस आई है, उस रोंस पर आएगी ये देवरी। ये साथ ही जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल जुड़ी हुई आएगी। ये जो अपना जो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है ना, उस चबूतरे के इस कोने में, जैसे ये कोना है ना, उस कोने पे आएंगी लगती हुई बिल्कुल साथ में। यही कल से मेरे को समझ नहीं आ रहा था। असल में आपस में बैठते हैं ना, तभी नई नई चीजें खुलती हैं। मुझे भी 125 बाई 250 मंदिर का ही ध्यान था, झूठ नहीं बोलूंगी, यही ध्यान था मुझे। ये देखो, ये देखो, ये घेर के ये 125 मंदिर की रोंस जा रही है पीली। तो ये जो वही चौक, रोंस के कॉर्नर पे ही है। हाँ ये जो चौक बना ना 125 मंदिर का लंबा चौड़ा, इन चौक में ये देवरी आई है छोटी। और एक शोभा ये भी आती है कि घेर कर ये जो 90 देवरियां आ रही है ना, बिल्कुल इसी सीध में आती हैं ऐसे। ये 500 मंदिर की जमुना जी है और यहां से देवरी आ रही है, तो ऐसे मिलान हो जाता है। और ये जो शोभा हमने सब देखी, इन सब शोभा के ऊपर वनों का एक शीतल चंद्रमा है। पूरी शोभा वनों की छाया तले। जल में भौम भर की सीढ़ियां आई है ना, जल में। जल में, हाँ ये अभी किया नहीं ताल की शोभा, लेकिन हाँ देखो जल चबूतरे पर, ये देखो जल चबूतरे पर भी सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां तले तक गई हैं, जमीन तक। 90 देवरियों की सीध में ये देखो ना, क्या ये जो शोभा 90 है? देवरियां आ रही हैं, ये जो 90 देवरियां आ रही है हाँ। ऊपर से, हाँ। इसके इसके ठीक बाद छतरी मंडल चला ये देखो, ये ऐसे मिल जाएंगी, इन देवरियों से मिल जाएगी ये। छत मिलेगी ना इसकी। नहीं नहीं, सिमिलरिटी की ये देवरी है, तो ये सामने वाली देवरी लगभग इसकी सीध में ही आएगी, तो एक सिमिलर शोभा हो जाएगी। हाँ देखो, जैसे ये देवरियां आ रही हैं, ये देवरियां इन देवरियों से मिलकर गुलाई में चली जाएंगी, ये देवरियां इन देवरियों यही तो मैं ऐसे यूं गुलाई में चली जाएंगी। ये तो समझ। ये 125 मंदिर वाली सीध में आएगी कि वो जो 250 मंदिर वाली है वो वो नहीं सीध आई, में? 250 वाली आई। हाँ, 125 वाली नहीं आएगी। नहीं वो नहीं आई। 125 वाली तो बिल्कुल लगती ठीक हुई है। आ गई ना इसके साथ। हाँ हाँ अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। नीरा अभी 125 वाली नहीं आएंगी, वो उधर नहीं, वाली साइड 125 वाली तो जल रोंस के सामने आएगी। और ये संपूर्ण शोभा के ऊपर एकल छाया है वनों की। मतलब पाल पे जब ये जो 1000 का ये जो जहाँ पे वृक्ष आए हैं, डोरियां आई हैं, तो ऊपर हमें पूरे वृक्ष की एकल छाया दिखाई देगी। हाँ, उनमें झूले हैं। एकल छाया, उनमें झूले। ये देखो, ये जो वृक्ष है पुखराजी रोंस वाले वृक्ष, ये मिलान कर लेंगे कुंज निकुंज से।
पुखराजी रोज की मिलान कर लेंगे इन ढलकती पाल से, ढलकती पाल वाले मिलान करेंगे इनसे, चौरस पाल वाले। और ये जो हार आई है वन जल की तरफ, ये हार आगे बढ़ के जल चबूतरे तक छाया करेगी। तो सीधा हम जल चबूतरे तक आ सकते हैं? सीधा। ये देखो पूरा एक मिलान जल चबूतरे तक। वही एकल छाया है तो फिर आ ही सकते हैं। हाँ, आराम से। मतलब एक कल छाया के ऊपर से आएंगे हम क्या? हाँ, छाया के ऊपर से हाँ। आ सकते हो ना। ऊपर से आ सकते हैं, टहनियों तो से। एक कल छाया मतलब छतरी मंडली हो गया। हाँ, छतरी मंडल, छत, वनों की छत। सीधा ताल में छलांग भी लगा सकते हैं। ये करने बताइए, जो 9 द्योरी का घाट है और ये जो 13 द्योरी का घाट है, ये भी फूलों और पत्तियों का ही बना हुआ है? हाँ जी, फूलों पत्तियों का बना हुआ है। वाणी में तो परमाण खाली है। झुंड के घाट को क्यों बोलते हैं कि वो फूलों पत्तियों का बना हुआ है? शोला देवी की घाट की शोभा को वापस से देखते हैं कि जमुना जी जब मरोड़ खा के कोश कोसल ताल को चली तो इन जल रोज पे आ रही हैं, तो ठीक देखेंगे यहाँ पर आने जाने का एक रास्ता हो गया। 250 मंदिर की ये जल रोज, 250 मंदिर की ये रोज, यहाँ पर 250 मंदिर और 1000 मंदिर की लंबी एक रोस आ जाती है। और यहाँ पे अपने को 5 स्तंभ 4 घरनाले, जिससे जमुना जी भीतर प्रवेश कर रही हैं। अब इन स्थान पर खुद को खड़ा देखें, इन स्थान पर, और ये जो अपने पास एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 4 मेहराबें, इन मेहराबों के भीतर प्रवेश करें। इन शोभा को और देखते हैं किसी नक्शे से। ये देखिए शोभा, इसमें ये अपने को एक बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें नजर आती हुई, तो 3 सीढ़ी चढ़कर यहाँ पर भीतर आ जाएं। तो यहाँ आके शोभा देखेंगे, देखो हम इन स्थान पे खड़े हैं, एक बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें अपने को नजर आ रही हैं। 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन स्थान पे आ गए। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह की जो शोभा है, शोभा के अकॉर्डिंग इस शोभा को देखते हैं कि अगर गिनतियां करते हैं तो वो शोभा दिल में नहीं बैठती है। तो बीचों बीच तो देखेंगे हम यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल कुंड है। कुंड की हर दिशा में 3-3 थंबों की सुंदर शोभा आई है, गिनती में 8, और ऐसे हर दिशा में देखते हैं तो 3-3 थंब, सुंदर मेहराबे, थंबों के मध्य कठेड़ा। अब इन बैठक को, ये जो कुंड आया है, इन कुंड को घेर कर ये सुंदर बैठक आई है। 125 मंदिर की तो चौड़ी और लंबाई में घेर कर आई है। और ये जो पीले रंग की रोस है, ये आने जाने की रोस हुई। और इधर ये पाल अंदर मोहलातों की शोभा, बिल्कुल 8वीं भूम का सीन याद कर लो। 8वीं भूम में मंदिरों की 2 हारें, उनके बीच में थंबों की 2 हारें, जिनमें हिंडोले आए थे 4 ताली के, बिल्कुल वैसी शोभा आई है पाल अंदर मोहलातों की। लेकिन यहाँ पर मंदिर बड़े आए हैं, 250 मंदिर के तो लंबे लंबाई तरफ, और यूं पाखे में 125 मंदिर के चौड़े। और यहाँ पर शोभा चलती है कि जैसे ये 250 मंदिर की दीवार है, तो जस्ट 250 का आधा कितना होता है, 125, तो 125 मंदिर में तो यहाँ दरवाजा हो गया, और 62.5 में दीवार हो गई। 250 मंदिर की जो दीवार है, उसके आधे हिस्से में दरवाजा और बाकी आधे हिस्से में दोनों तरफ दीवार हो गई। इसी तरह से यहाँ देखेंगे 125 मंदिर की जो दीवार है, वहां 62.5 में दरवाजा और दाएं बाएं लगभग 31 में दीवार हो गई। तो इस तरह से मंदिरों की शोभा ही है। अब ये जो ये और चौक है, दीवारों पे क्या है? चित्रामन दीवारों पे? हाँ दीवारों पे चित्रामन। चित्रामन, चेतन चित्रामन। अब ये जो शोभा आई है ना, ये वाली कुंड, और कुंड को घेर कर बैठक, और बैठक को घेर कर ये जो 16 थंब आए हैं, यहां से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के 1 भूम ऊंचाई पे आ जाओ। तो 1 भूम ऊंचाई पे जब आप आओगे, जब उन थंबों से हम 1 भूम चढ़ जाएंगे तो हम खुद को चौरस पाल पे देखेंगे। जहां अभी आए थे ना संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर, उस जगह खुद को देखेंगे। ये देखो, जो कुंड और कुंड को घेर कर बैठक आई थी, उन स्थान पे कमर भर ऊंचा चबूतरा हो गया। इन शोभा को इधर से भी देख लेते हैं। जो रोस आई थी दीदी, उस पर भी है एक कुंड? कुंड और कुंड को घेर कर जो रोस आई थी, एक परिक्रमा रोस भी तो आई थी ना? नहीं, परिक्रमा रोस पे नहीं, कुंड और कुंड को घेर कर जो रोस आई है, उसके सिर के ऊपर। ठीक। ये देखो,
500 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा हो गया। इन चबूतरे पर 5 स्तंभों की 5 हारें हो गई। 5 स्तंभों की 5 हारों में 4 की 4 हार 16 चौक हो जाते हैं। उन 16 चौकों की छत पर 16 देवरियां हो गई। तो इस तरह से 16 देवरी की घाट की शोभा देखते हैं। ये देखो इस तले की भूमिका में, ये देखो अपने को ताल के दर्शन होते हुए। ये देखो यहाँ पे नीले रंग के 3 रोंस पे खड़े हैं, एक बड़ी मेहराब, उनमें 4 मेहराबें। इनको जरोखे का थंब करके कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रोंस आई है लंबी, उन रोंस से लगकर, कठेड़ों से लगकर हम जमुना जी के दर्शन करते हैं, तो इसलिए इनको जरोखे के थंब करके कहा जाता है। अब 3 सीढ़ी चढ़ के भीतर गए तो ठीक मध्य तो ताल की शोभा, कुंड की शोभा, कुंड को घेरकर बैठक। अब इनमें से एक थंब से चढ़कर हम ऊपर आ गए। यहाँ पर आते हैं तो कुंड, और कुंड को घेरकर जो बैठक आई थी, ठीक उसकी छत पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन पे 5 स्तंभों की 5 हारें, जिनमें 4 की 4 हार 16 चौक हुए, उन पर 16 देवरियां। तो ये शोभा तो हुई 16 देवरी के घाट की। अब ये जो चबूतरा है, चबूतरे को घेरकर 125 मंदिर की परिक्रमा घूमी है। और ये जो भीतरी कोने आए हैं, जैसे ये चबूतरे की ये कोने आए हैं ना, ऐसे जो भीतरी तरफ के कोने आए हैं, उन कोनों के साथ लगती 125 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरियां आई हैं। और देहरियों के आगे फिर चांदी की शोभा आ जाएगी। ये देहरियों के आगे फिर ये चांदी की शोभा आ जाएगी। इस तरह से ये तो हुआ 16 देहरी का घाट। क्लियर है शोभा घाट की? कितने भौम गहरा हुआ है 16 देवरी का घाट? देखो जल में डूबे थंब है इसके, 5 थंबों की 9 हारें। तीन हुई ना? 3 भौमें हो गई जल से लेंगे तो। हाँ, एक तो जल के अंदर और 2 ऊपर। अच्छा, वो शोभा भी देख लेते हैं कि थंब कैसे आए हैं। 5 स्तंभों की 9 हारें आती हैं। वो तो जल के बीच में है ना? हाँ, जल के बीच में डूबे, वो भी बता देती हूँ ना, वो छूट गई ना अभी शोभा। देखो पहली थंब की आड़ तो ये रही, इन रोंस के पूरब तरफ, जिनमें 5 थंब 4 घरनाले, जिससे जमुना जी प्रवेश कर रही हैं होश को सरताल में। इन पहली हार से दूसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर है। पहली हार से दूसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर। फिर ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, मतलब ये जो बीच की 7 हारें आई हैं। देखो पहली हार से दूसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर। अब यहाँ से 7 हारें और आती हैं, वो 7 हारें 125 मंदिर की दूरी पर आती हैं, वो देख लेते हैं। ये देखो ये पहली हार 125 मंदिर की दूरी पर, ये दूसरी हार, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6ठी और ये 7वीं। ये 7 हारें 125 मंदिर के अंतर पर आई हैं। इन 8वीं हार से, पहली ये मिला के और 7 ये, इन 8वीं हार से ये जो 9वीं हार आई है, ये 750 मंदिर की दूरी पर आई है। ये जल में डूबे 5 थंब 4 घरनाले, जिससे जमुना जी भोजकोसा ताल में प्रवेश कर रही हैं। अब इनमें ठीक मध्य का थंब नहीं आता। जल में डूबे 44 थंब, उनकी छत के ऊपर कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर बैठक और बैठक को घेर के आने जाने की रोंस। इन रोंस पर दाएं बाएं देखते हैं तो पाल अंदर मोहलातों के दर्शन। ठीक है, ये शोभा हो गई क्लियर? नीचे जो थंब डूबे हुए हैं उसकी कोई, मतलब उसका कोई वो नहीं है, दिख जाए क्लियर? नहीं, पिक्चर नहीं है कोई। ये देखो इस थंबों में डूबी ये पहली हार, ये पहली हार हुई। ये 250 मंदिर की रोंस के बाद ये दूसरी हार हुई। इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखो जल में डूबे 5 थंब, उनमें 4 मेहराबें यानी 4 घरनाले, जमुना जी से भीतर प्रवेश कर रही हैं। अब इसके बाद ये दूसरी हार, ये हो गई दूसरी हार। अब यहाँ पे ये सभी थंब 125 मंदिर के अंतर पर आए हैं। दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, चौथी से 5वीं, 5वीं से 6ठी, 6ठी से 7वीं, 7वीं से 8वीं, ये सभी हारें जल में डूबी हुई 125 मंदिर के अंतर पर आई हैं। 9वीं हार अपनी 750 मंदिर के अंतर पर आई है। ये देखो ताल की भीतरी तरफ
4 घरनाले बन गए ना। अब इनसे जल इन होशकोसर ताल में प्रवेश करेगा। ये जल में डूबे हुए थंब है, उनके ऊपर एक छत हो गई। ठीक मध्य में कुंड की पार्ट शोभा आ गई। पार्ट पड़ गया ना। हाँ, एक पार्ट पड़ गया। ठीक मध्य ये कुंड की शोभा आ गई। अब ये कुंड को घेर कर जो बैठक है ना, तो इसके तले फील करो अपने जमुना जी जा रही है। ये देखो अब 250 पारदर्शी होगी, दिखेगा सब कुछ। हाँ, अगर आप चाहो तो पारदर्शी भी हो जाएगी और ऐसा भी हो जाएगा कि गीलम है। अच्छा, ये देखो 250 मंदिर की, तो ये हो गया कुंड। कुंड को घेर कर 125 मंदिर की बैठक। तो इन 500 मंदिर के स्थान से जमुना जी आगे बढ़ रही है ना, तो अपनी इन बैठक के तले जमुना जी का प्रवाह है। जमुना जी तेज गति से अंदर की ओर जा रही है। सरकार की चर्चा याद है, एक उन्होंने कहा था कि कभी होशकोसर में झील ना किया हो तो तुम्हें पता चले कि इन कुंड में छलांग लगाओ और अंदर इन ताल में निकल आओ। जमुना जी जा रही है ना 500 मंदिर में। जमुना जी पे एक तरह से पुल ही तो हो गया, ये पार्ट हो गया ना जमुना जी के ऊपर। देखो इन स्थान से जमुना जी भीतर गई। ये भी जमुना जी के ऊपर छत है, ये भी जमुना जी पे छत है, सारी ये जमुना जी पे तो छतें हैं और यहाँ से जमुना जी निकल रही हैं। तो इन कुंड से नीचे छलांग लगाओ और तले तले मेहराबी द्वारों से इन होशकोसर ताल में आ जाओ जल के साथ साथ। क्लियर है शोभा? ये ताल के अंदर अंदर जाने वाली तो शोभा बहुत अच्छी है। हम्म। बहुत अच्छी तरह से समझ पहले से आ रही थी। पहले से आ रही थी। हाँ, मैं तो पहले ही आपके बताने से पहले ही उसमें चले गई थी, क्योंकि जब आपने कहा था ना तले से जाती है, तो मैं उसी दिन चले गई थी। पहले ही बताई थी। जल रोज से और ये चबूतरा दीदी ये सेम लेवल है? हाँ जी, जल ये जलरोज। जल रोज से ये 3 सीढ़ी ऊंचा है। अच्छा, ये 3 सीढ़ी ऊंचा है। यहाँ से तभी अपन 3 सीढ़ी चढ़कर आएंगे ना, और यहाँ से अपने को पाल अंदर मोलातों में जाना है तो भी 3 सीढ़ी चढ़कर जाएंगे। ये देखो 3 सीढ़ियां दिखा भी रखी है महाराज जी ने। ये 3 सीढ़ियां दिखा रखी है ना, ये रही। हाँ जी, दिख रही हैं। अब ये कुंड और कुंड को घेर कर बैठक, इन स्थान पे ये कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा हुई। चबूतरे पर 5 थंबों की 5 छारे, जिन पे 16 देहरियां, घेर कर 125 मंदिर की रोंस। अब इन स्थान पर 125 मंदिर बाए, ये देखो इस स्थान से लेकर इस स्थान तक, ध्योरी वाली जगह छोड़ दो, बीच की जगह 125 मंदिर की तो चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी। अपने पास एक रोंस है, उनमें कठेड़े लग रहे हैं। उन कठेड़ों से झलूक कर जमुना जी के दर्शन करें, तभी इनको जरोखे का थंब कहते हैं। अब घेर कर जो 125 मंदिर की रोंस आई है, उनके इन भीतरी कोनों पर इन दोनों ध्योरियों की शोभा आई है। ये ध्योरियां 125 मंदिर की लंबी चौड़ी है। ये क्लियर है? तो दूसरा घाट करें। हाँ जी, क्लियर है। इसकी दूसरी भूमि में आते हैं, तो बीचों बीच तो कुंड की शोभा देखे कि 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल कुंड है। कुंड को घेर कर थम और उनको घेर कर सुंदर बैठक को घेर के आने जाने की जगह। ये तो हो गई तले की भूमिका। अब जब चौरस पाल पे आते हैं तो कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनमें 5 थंबों की 5 छारे, हाँ, क्लियर है वो तो। उनके दरमियान में भी सुंदर बैठ के, उनके ऊपर 16 ध्योरियां, 16 ध्योरियों में भी सुंदर बैठ के, और इन ध्योरियों की नोक से झलुकते हुए जल चबूतरे तक छाया, जल चबूतरे तक वृक्षों की छाया। अब इन नवदेहरी के घाट की शोभा देख लेते हैं। रंगमहल की दिश यानी होशगोसर की उत्तर दिशा हुई। ये संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही 250 मंदिर का तो चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में और चारों कोनों पर थंब, उन पर मेहराबी, एक छत, और यहाँ पर देखो चारों दिशाओं में और चारों कोनों के थंब के ऊपर ध्योरियां आ गई और एक ध्योरी बीच में आ गई। तो इस तरह से 9 ध्योरी की शोभा हो गई।
250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में थंब, और छत पे 9 देवरियां। अब ये जो 250 मंदिर की जगह है, यहाँ पे 100 मंदिर की मेहराबें, और 500 मंदिर की जगह में 250 मंदिर की मेहराबें, और ये सभी शोभा नूरमयी वृक्षों की आई है। दीदी दोबारा बताना मेहराब का। ये जो 250 मंदिर का हिस्सा है, हाँ जी। इनमें 100 मंदिर की 2 मेहराबें आ जाएंगी ना। 250 मंदिर के हिस्से में 3 थंब आ गए। अब हाँ जी। 500 मंदिर की जगह में देखते हैं, तो 500 मंदिर की जगह में 3 थंब आ गए, तो वहां 250 मंदिर की मेहराबें। अब इन चबूतरे की शोभा देख के अगले 250 मंदिर के हिस्से में अपने पास वृक्षों की 2 हारें हैं, यानी परशाल की शोभा है। फिर दाएं बाएं देहरियां, उन देहरियों के मध्य ये 250 मंदिर की सीढ़ियां उतरती हुई, घाट की सीढ़ियां इसको बोलते हैं, ये सीढ़ियां उतरती हुई। अब यहाँ से सीढ़ियां उतर जाओ। सीढ़ियाँ 250 मंदिर के, ये जो घाट है ये 500 मंदिर में है। 500 मंदिर में है। 250 मंदिर में सीढ़ियां उतर रही हैं, और 250 मंदिर की ही चौड़ाई लेकर सीढ़ियां उतरी हैं। ये सीढ़ियां उतरती हुई कहाँ देखें? ये देखो, यहां से सामने देखे, झुंड के की घाट में। हाँ, इसमें देखो, ये सीढ़ियां उतर के इन तले चौक में आई। पीले रंग का जो चौक आया ना, ये चौक हाँ जी। यहां से लेके यहां तक ले में, यहां से लेके यहां तक। ये जो मध्य जगह है, यहाँ पर एक मेहराब है, 3 नहीं है, क्योंकि ये जगह भी 250 मंदिर की है। ये जगह जो यहाँ बड़ी दिखा रखी है, ये भी 250 मंदिर की है, ये भी 250 मंदिर, और ये भी 250 मंदिर। तो ये तीनों हिस्से मिला के 750 मंदिर होते हैं। तो एक एक मेहराब तो इन देहरियों के ठीक सामने आती है, और एक मेहराब सीढ़ियों के सामने आती है। तो हम सीढ़ियां उतर के इन चबूतरे पर आए। इन चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतरकर तालरोस और आगे जल में झीलना। तो इस तरह से 9 देहरी की घाट की शोभा हुई। 13 देहरी की घाट की भी सेम यही शोभा है, बस उनमें देहरियां 13 आई हैं। वही घाट की सीढ़ियां, उसी तरह से चांदे की शोभा, भोंबर की सीढ़ियां उतर के ताल को पार करके यहाँ जाए। अब देखते हैं झुंड के घाट की शोभा। झुंड के घाट की शोभा शुरू हो जाती है वन रोज से। पश्चिम दिशा से आते हैं, ये अपना होश कोसर का द्वार है। दीदी जो हमारे सुखपाल है, ये वन रोज पे नहीं उतरते? वन रोज पे चबूतरों पे उतरते हैं। अच्छा। वन रोज पे जो चबूतरे आए हैं ना, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, मतलब ज्वारदास जी के हिसाब से, परमहंसों के हिसाब से। बाकी वाणी में भी आ गया है कि अपन पश्चिम तरफ से आते हैं। हाँ, ये तो आ गया। हाँ, पश्चिम तरफ से आते हैं। तो 250 मंदिर की जो बैठक दी है ना वन रोज पे, वहां पे चबूतरे उतरते हैं। बाकी तो अपनी इच्छा अपन कहीं भी उतार सकते हैं, है ना? वो तो कहीं भी उतार सकते हैं। तो यहाँ जब पश्चिम तरफ से आते हैं, तो वो नक्शा इधर से देखें। ये देखो, पुखराजी रोज पार करी, ये वन रोज पे ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के वन इस पे आ गए ढलकती पाल पर। यहाँ पर देहरियों की शोभा। देहरियों के आगे अपन ने ये परशाल पार की, और ये भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर इन चौरस पाल पे आ गए। यहाँ पर देखेंगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और चौक के दोनों ओर चबूतरे। एक चबूतरे की शोभा देखते हैं तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। हर दिशा में 250 मंदिर की दीवार हो गई। उन दीवार में देखते हैं 125 मंदिर का तो दरवाजा हो गया, और दाएं बाएं 62 मंदिर की दीवार। चारों तरफ ऐसी शोभा आएगी।
इन चबूतरे में देखिए, इन चबूतरे में देखिए, दोनों में 4-4 मेहराबे, मध्य चौक में भी 4 मेहराबे, देखन की 12, गिनती की 10 मेहराबे। भूम दर भूम 5 भूम, छठी चांदनी और चबूतरे की शोभा पहली भूम में ही आई है। इसको यहाँ से देखिए, तो ये दीवार है, ये कमर भर ऊंची होगी ना? दीवार नहीं, पूरी दीवार आई है ना, ये देखो पूरी वनों की दीवारें आ गई ना। ठीक। ये जो चबूतरा है, इन चबूतरे पर खड़े हैं तो चारों दिशाओं में तो बड़े दरवाजे 125 मंदिर की, 62.5 में फूलों पत्तियों की दीवार। ऐसे भूम दर भूम 5 भूम, छठी चांदनी, पूरी फूलों की शोभा। ये देखो, लेकिन चबूतरे सिर्फ पहली भूम में आए, या दूसरी तीसरी चौथी भूम में चबूतरे नहीं आए। तो ये शोभा हुई झुंड घाट की। ठीक मध्य में चौक, चौक के दाएं बाएं चबूतरे, और तीनों हिस्से बराबर 250 मंदिर के लंबे चौड़े। अब इन शोभा से आगे आते हैं तो वृक्षों की 2 हारें, उसके बाद दोनों देहरियां और घाट की सीढ़ियां उतरती हुई। घाट की सीढ़ियां उतरकर इन चौक में आए, इन चौक से 3 सीढ़ियां उतरकर तालरोंस पार करे और आगे जल चबूतरा। है कोई क्वेश्चन यहां तक? इसको ताल रोस या पाल कहते हैं ना? किसको? इसको ताल रोस कहते हैं। पाल तो ये हो गई ना, चौरस पाल। या ये जो 3 सीढ़ी ऊंची, ये जो जगह है ना 3 सीढ़ी ऊंची, जो चबूतरा घेर के आया, वो पाल है। ठीक है। वो पाल है। ये ताल रोस कहे, जल रोस कहे। ये घेर कर ये जो अपनी जगह आई है ना, ये सारी जगह 3 सीढ़ी ऊंची आई है। ये देखो, अपन कटी पाल की सीढ़ियों से भी उतरते हैं ना, तो जिन चौक में उतरते हैं वो भी 3 सीढ़ी ऊंचा है। देखो, जहां सीढ़ियां उतर रही हैं वहां छोटी देहरियों की शोभा आई है। ये 125 मंदिर की तो चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी आई है। ये देखो, जो ऊपर दियोरी बनी है। हाँ देहरी। ये देखो अपने तो दोनों, ये तो छोटी डोरियां तो 124 है ना? हाँ 124 है, क्योंकि चारों दिशाओं में नहीं आती ना। हाँ चारों जी। दिशाओं में जहाँ ये लंबे चांदे आ गए। ये देखो, इन दोनों चांदों के मध्य अपने पास 250 मंदिर की जगह है। 62.5 में इस तरफ सीढ़ी उतर गई, 62.5 में इस तरफ सीढ़ी हो गई, तो यहाँ पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी देहरी आती है। 4 थंब उसके छत, और छत पर देहरी 100 मंदिर की लंबी चौड़ी, और इनका मिलान चौरस पाल से हो जाता है। तो इसके ऊपर भी सुंदर बैठक और कठेड़ा है ना? सुंदर बैठक, कठेरे, और सारी और शोभा इसके ऊपर वनों की ड्योरी के छाया ऊपर के भी, तले। ड्योरी के ऊपर ध्वजा पताका तो नहीं है यहाँ पर? होएंगी ध्वजा पताका, कलश ध्वजा पताका तो होंगे ही होंगे। घुंघरू, ध्वजा हाँ, पताका, हाँ, है ना? हाँ जी, सब होएगा। और ये सारी शोभा एक जैसे कहते हैं ना, एक शमियाना तना है, वनों की पूरी शीतल छाया। बस अब टापू महल रह गया अपना। पालंदर मोलाते भी हो गई। हाँ, घेर कर यहाँ पर भी देखो, घेर कर यहाँ रमन कर रहे हैं जब, तो चांदे के नीचे तो अपने को बड़ा दरवाजा मिलेगा, और ये जो कटी पाल की सीढ़ियों की छोटी देहरी है, यहाँ छोटा दरवाजा मिलेगा। इस तरह से अपने को एक बड़ा एक छोटा दरवाजा मिलेगा इन परिक्रमा में। चारों दिशाओं में 3 बड़े दरवाजे मिलेंगे। इस तरह से घेर कर रोज की शोभा आएगी। देखो, इन स्थान पे अपन परिक्रमा कर रहे हैं। एक तरफ तो ताल है, एक तरफ जो ये कटीपाल की सीढ़ियां हैं, तो जहां चांदा आया है, चांदे के तले तो अपने को 250 मंदिर की मेहराब नजर आएगी, और ये जो छोटी देहरी है इसके तले 125 मंदिर की मेहराब नजर आएगी। ऐसे घेर का एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा छोटा दरवाजा नजर आएगा। चारों दिशाओं में अपने को 250 मंदिर के 3-3 दरवाजे नजर आएंगे चारों दिशाओं में। और इन दरवाजों से भीतर जाएंगे तो इनसे हम पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हैं। तालों से झीलना करना करके अब अपने को श्रृंगार सजना है, तो इनसे अंदर जाके पाल अंदर मोहलातों में श्रृंगार सजेंगे। ये जो द्वार आए हैं, इन द्वारों से भीतर जाएंगे तो पाल अंदर मोहलातों में पहुंच जाएंगे। पाल की तरफ जो भूम भर की सीढ़ियां है वो किस जगह पर है? पाल की तरफ भूमभर की सीढ़ियां कौन सी? नीचे जल के बिल्कुल तली में। मतलब ये जल में उतरती सीढ़ियां? हाँ जी।
ये तो कहीं भी हो सकती है, ऐसा वर्णन नहीं है कहीं। वो तो सभी जगह से सीढ़ियां जल चबूतरे तक, और आगे वर्णन आ रहा है कि तली तक गई हैं। हाँ, वो तली तक जो गई है वो किस जगह पर है, ऐसा नहीं है? कहीं से भी आ सकती हैं। हाँ, सांस से हर जगह होंगी। जहां जहां जल ठीक। चबूतरे पे सीढ़ियां उतरी है ना, वहां से आगे आगे सीढ़ियां उतरी होंगी। हाँ, सांस में मान ले में। ठीक। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बैठकी हैं, घाटों में, परशाल में, वृक्षों की हारों के तले, वहां हिंडोलों की शोभा। देखो यहाँ हरे रंग में हिंडोले दिखा भी रखे हैं वृक्षों के मध्य। और ये देखो कटीपाल के जो चांदे आए हैं, 250 मंदिर की ध्योरियों के सामने 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदे। इन चांदों पर बैठ के, चारों दिशाओं की 750 मंदिर के चांदों पर बैठ के, ये ताल रोस पर बैठ के, फिर इन टापू मोहल्लों में बैठ के, तो बेशुमार बैठ के हैं यहाँ पर। चांदों के आगे कटेड़े भी लगे हैं ना? हाँ, कठेड़े भी है। इधर की तरफ कठेड़े लग रहे हैं ना, सीढ़ियों के भी कठेड़े लग रहे होंगे इस तरफ, जल तरफ। ये जो सीढ़ियां उतर रही है वहां भी कठेड़े होंगे। राज जी ने हर जगह कठेड़े लगा दिया कि मेरी रूह कोई भी गिरे ना। कठेड़े संभाल। हट भी जाते हैं अगर हाँ हटाना हाँ, हट भी जाते जाएंगे। हैं। हाँ, किरणता नहीं सुनाती हूँ ताल हाँ का। जो, हाँ हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सो आओ, जो होवे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाग। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। एक हीरे की पाल है, तिन में कई मोहलात। एक हीरे की पाल है, तिन में कई मोहलात। गिरद द्योरी कई बन है, क्यों कहूँ फल फूल पात। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जब आवत इत अर्स से, चढ़िए इन घाट ताल। चबूतरे दोए द्योरी, सीढ़ियाँ चढ़क होत खुशाल। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जब हक आवत ताल को, आए विराजत एत। सो खेल
जो द्योरी बीच कठेड़ा सबन, पाल ऊपर जो द्योरी बीच कठेड़ा सबन, ए बैठक शोभा लेत है, ए बैठक शोभा लेत है, कहाँ कहूँ जुबां एन, अब कहूँ मैं काल के अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रूह अर्श की, जो होवे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाओ, फिर ऐसा न पावे दाओ, फिर ऐसा न पावे दाओ। प्रणाम जी, बोलो श्री प्रणाम। प्राणनाथ प्रणाम प्यारे। जी।